केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने छात्रों की प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटना पर बड़ा बयान दिया है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि भोले भाले छात्रों की आड़ में कुछ कांग्रेसी गुंडों द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जो बेहद दुखद है। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। मंत्री राजभूषण निषाद ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर छात्रों की मांगों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर समाधान नहीं बल्कि केवल राजनीति करना चाहता है। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले। सर, कल पटना में छात्रों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया सर, लाठीचार्ज भी उन पर किए गए, तो छात्रों ने पथराव भी किया सर, कैसे देखते हैं? देखिए, भोले भाले छात्र के आड़ में कुछ कांग्रेसी गुंडे के द्वारा इस तरह का कुकृत किया गया, जो कि काफ़ी दुखद है। नीट के लिए जो डिमांड है, सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष, हमारे कांग्रेसी जो विपक्ष है, उनको तो इस पर चर्चा करना नहीं है। वो सिर्फ जो कुछ स्टूडेंट हैं, जो भोले भाले स्टूडेंट हैं, उनको बहला फुसला करके उनके आड़ में जिस तरह का राजनीति करते हैं, ये काफ़ी दुखद है। सर, केजरीवाल ने कहा है कि छात्र अपने हक की मांग कर रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही और आतंकवादी कह रहे हैं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री खुद आतंकवादी और देशद्रोही। विपक्ष की मंशा एक ही है, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और सारे लोगों का एक ही मंशा है कि देश में अराजकता फैले, देश में लोग उग्र हों और आंदोलन हो। इनका मकसद अच्छा नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि देश विकास के पथ पर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस पथ पर आगे बढ़े। ये न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अन्ना हजारे ने समर्थन किया है सर इस प्रोटेस्ट का और कहा है कि मैं भी प्रदर्शन में शामिल होऊंगा। ठीक है, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी अपनी तरह से मांग रखने का अधिकार है, लेकिन जो आज विपक्ष के साथी नीट की बात कर रहे हैं, नीट एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी हुई, तो नीट का एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ और फिर री एग्ज़ाम भी हुआ, और कितने ढंग से, कितना स्ट्रिक्टली तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। आप समझ सकते हैं कि एयरफोर्स का भी उपयोग किया गया। जो लोग आज विपक्ष के साथी इस तरह का हल्ला कर रहे हैं, अपने गिरेबान में झाँक करके देखें कि क्या उनकी सरकार में उनको एग्ज़ाम लिखने में पहले तो पूरा सेटिंग हो जाता था। आज सरकार संवेदनशील है, सरकार उन बातों को समझ रही है और वैसे एग्ज़ाम को कैंसिल भी कर, और जो कल्प्रिट हैं उनको पकड़ने का भी काम। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से कहा है कि ऐसे दोषियों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी और देश के बड़े वकील उनके विरोध में केस लड़ेंगे सरकार की तरफ से और इनको सलाखों के पीछे हम भेजेंगे। सर, 5 साल में सर 3 बार नीट पेपर लीक हुए हैं सर। नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो जब नीतीश कुमार रेलवे मंत्री थे सर, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। जब गृह मंत्री 26/11 के दौरान जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। तो वर्तमान के शिक्षा मंत्री आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? 23 बच्चियों ने आत्महत्या कर लिया है नीट पेपर को लेकर के। नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है आखिर बीजेपी सरकार, और शिक्षा मंत्री क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में जिस तरह से स्ट्रिक्टली जो री एग्ज़ाम कराने का काम किया है, तो किस सरकार में एग्ज़ाम में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, किस सरकार में सेटिंग नहीं होता था। पहले की सरकार में तो पूरा का पूरा सेटिंग हो जाता था, लोग बाहर में बैठकर कॉपी लिखते थे। और जो लोग आज हल्ला कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या होता था। लेकिन आज भोले भाले बच्चों को आड़ में लेकर के जिस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी दुखद है। सर, रीनीट होना सर, क्या ये सॉल्यूशन है सर कि एक बार पेपर लीक हो जाना फिर री परीक्षा कराया जाना, ये सॉल्यूशन है या जिम्मेदारी लेकर के पद से इस्तीफा देना ये ज़्यादा जरूरी है सर वर्तमान समय में? छात्र तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है शिक्षा मंत्री को? देखिए, शिक्षा मंत्री जी को जो करना था वो कर रहे हैं, और जो बेहतर हो सकता है इस देश के लिए, अगर कोई विपक्ष के साथी कहते हैं कि हम उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए या उनकी सरकार में कोई एग्ज़ाम में गड़बड़ी नहीं हुई है, तो उनको आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके समय में नहीं हुआ है,
तो निश्चित रूप से हम आप संभालेंगे। मानते हैं सर कि वर्तमान समय में भी गड़बड़ी हुई है? जहाँ गड़बड़ी हुई है तो तभी तो कैंसिल हुआ एग्ज़ाम। लोग हमारी सरकार संवेदनशील है, जहाँ शिकायत मिली कि यहाँ पर नीट में गड़बड़ी हुई है तो हमारी सरकार ने उस एग्ज़ाम को कैंसिल भी किया। सर 23 बच्चों ने जो जान दे दी उसके लिए क्या ये विपक्ष के जो हमारे नेता है, ये लोग की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है और ये लोग भड़का रहे हैं छात्रों को कि इस तरह का आंदोलन करें, इस तरह आत्मदाह करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देश में अराजकता फैले, ये माहौल बना रहे हैं, ये उकसा रहे हैं स्टूडेंट को और ये दुखद है। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। साफ तौर पे कहा कि छात्र को भड़काया जा रहा है और उन्हें गलत दिशा में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष की मंशा देश में जो है अराजकता फैलाने की है। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चाहता है कि देश में आंदोलन और अशांति का माहौल बने ताकि विकास की रफ्तार को रोका जा सके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।